जय जेसु। बाइबल तीर्थ यात्रा के 78वां दिन में आप सभी लोगों को प्यार से स्वागत है। यीशु के नाम पर अभिवादन है। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के 2 और 3 अध्याय और स्तोत्र संज्ञा 36, योहन के अध्याय 10। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 से हम 4 संदेश को सुनेंगे। पहली बात, वचन 7, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको तुम्हारे प्रत्येक काम में बहुत आशीर्वाद दिया है। उसने विशाल उजाड़ घंट की यात्रा में तुम्हारी रक्षा की और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने पिछले 40 वर्षों से तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। पिछले दिन हमने देखा, ये जो है विधि विवरण ग्रंथ में मूसा के विदाई भाषण हम देखते हैं। ये पहला भाषण में वो पीछे मुड़कर पुराने दिनों को याद करते हुए इस्राएलियों को ये याद दिलाते हैं, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए किस तरह विशाल उजाड़ घंट के इस सफ़र में पिछले 40 साल में प्रभु ने साथ दिया और कभी साथ नहीं छोड़ा। किसी प्रकार की कमी आपको होने नहीं दिया। याद रखना प्रियजनों, मूसा क्या बातें इनको बता रहे हैं। 40 साल के वो सफ़र प्रभु की मर्जी पे वास्तव में नहीं हुई है, पाप के प्रायश्चित के रूप में। उसके बावजूद पाप का बोझ पूरा अपने ऊपर उठाकर 40 साल के इस उजाड़ घंटे की सफ़र में प्रभु ने संभाला। आज हमारे लिए संदेश क्या है? भले ही हमारे पाप के कारण हमको फल उसका भुगतना पड़ रहा हो, तब भी प्रभु साथ नहीं छोड़ता। हमारे सभी कार्यों में वो अपनी उपस्थिति देख के कमी होने नहीं देता। भले ही बोझ तो है, वो प्रायश्चित के रूप में हमारे शुद्धिकरण के लिए वो इस्तेमाल करता है, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ता। हमारे पाप के कारण प्रभु हमको साथ नहीं छोड़ता। याद रखना, प्रभु क्या कार्य हमारे लिए करता है। पीछे मुड़कर देखकर केवल विपत्ति, तकलीफ, परेशानी, मृत्यु को नहीं देखना, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए ईश्वर के कार्य को देखना। पहली बात, हालेलुया। दूसरा संदेश, 3 प्रकार के लोगों को यहाँ पर अब नहीं सताना, रास्ते में मिलेंगे। पहली बात, तुम्हारे भाई है वे लोग सेईर के निवासी एसाव के वंशजों के देश से होकर जाओगे। वो तुमसे डर तो जाएंगे, लेकिन सावधान रहना। क्या सावधानी? तुम उनसे छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि मैं उनके देश में पैर रखने तक की भूमि भी तुम्हें नहीं दूंगा। मैं एसाव को सेईर का पहाड़ी प्रदेश उसके अधिकार में दे चुका हूँ। तुम उन्हें कीमत देकर भोजन और पानी, पीने का पानी खरीदो। ये एदोमाइट्स, सेईर के पहाड़ी निवास के लोग, वो कौन है? ये एसाव के वंशज लोग हैं। और बाद में मोआबी लोगों को मत सताओ, वचन 9 से। अम्मोनियों से युद्ध नहीं करो, उनको मत सताओ, वचन 19 से। मोआबी अम्मोनी लोग कौन है? हम जानते हैं, वो लोत के वंशज लोग हैं। लोत को अपनी ही बेटियों से पैदा हुए 2 लड़के लोग हैं, और उनके वंशजों से भी युद्ध नहीं करना। भले ही वे लोग आपसे डरेंगे, लेकिन उनको नहीं सताना और उनके जमीन को नहीं हड़पना, क्योंकि मैं उनको वो जमीन दिया हूँ। देखिए, इसमें बहुत बड़ा संदेश है। संदेश यही है कि ये तीनों लोग, तीनों जाति के लोग जहाँ पर रह रहे हैं, बाइबल कहते हैं, प्रभु कहता है कि वो जमीन मैंने उनको रहने के लिए दिया है और मैं उनको संरक्षण देता हूँ, तुम उनको नहीं छूना। वास्तव में ये तीनों प्रकार के, ये तीनों लोग प्रभु की आराधना नहीं करते। उन लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उन लोग अपनी देवी देवताओं को पूजते हैं, प्रभु को भूल चुके हैं। पुराने उनके दादा लोग, यानी एसाव के समय में वो प्रभु को जानते थे, लोत के समय प्रभु को जानते थे, लेकिन इन लोग अपने समय में प्रभु को सब भूल के बहुत बड़े अंधकार में रह रहे। उसके बावजूद प्रभु बताते हैं, मैंने उनको जमीन दिया, मैं उनको संरक्षण दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? प्रियजनों, हम नहीं जानते प्रभु किस तरह कार्य करते हैं।
भले ही हमारे चारों ओर रहने वाले लोग प्रभु की आराधना नहीं करता होगा, उसके बावजूद प्रभु ही संभालते। है नहीं सोचना अन्य कोई देवी देवता उनको संभालते, प्रभु है। जमीन प्रभु ने उनको दिया, उनकी अज्ञानता पे तरस खा के प्रभु उनको संभालता है। इसलिए उनको कमजोर नहीं समझना, उनको तुच्छ नहीं समझना। इसलिए वचन कहता है उन लोग डरते होंगे आपसे, लेकिन उनका जमीन हड़पने नहीं जाना, मैं वो जमीन आपको नहीं दे रहा हूं। और दूसरी बात, उनसे भोजन और पीने का पानी कीमत देकर खरीदो। वो डरते होंगे, इसलिए जबरदस्ती उनसे कुछ भी लेकर खाना नहीं, पैसा देना यानी आदर करना। प्रियजनों, हम नहीं जानते हैं किस तरह प्रभु की दया सभी लोगों को पहुंचते हैं, लेकिन एक प्रकार से सभी लोग प्रभु की दया पे चलते हैं, इसलिए उनको तुच्छ नहीं समझना है। पहला संदेश। दूसरा संदेश, मूसा को ये प्रभु की ये संदेश समझ में आया, इसलिए मूसा ने इजरायलियों को इस तरह बीच में अन्य इन लोगों से सब युद्ध करने से रोक के, भले ही इन लोग डरते कांपते रहते थे, इसलिए इजरायली लोग बीच में इन लोग डरता इसलिए वो जमीन भी ले लेगा सोचता होगा, लेकिन एक ऐसा लीडर था, एक ऐसे नेता थे जो प्रभु के वचन को पहचानते थे, प्रभु की प्रेरणा को पाते थे। उसके चलते इस्राएली लोग इस तरह की विपत्ति से फंस गए, विपत्ति से बच गए, नहीं तो जाके यहाँ वहाँ सब हाथ लगाते और तकलीफ आ जाते। इसलिए ऐसे ही नेता हो, हमारे आध्यात्मिक नेताएं और जो देश के नेता, सबको एक आध्यात्मिक कृपा मिले, इसलिए नेताओं के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा है। कहाँ पर? संत पौलुस तिमोथी को लिखे पहला पत्र के अध्याय 2 में वचन 1, 2, 3 में लिखे हैं, नेताओं अधिकारियों के लिए बराबर प्रार्थना करना, जिससे हम लोग शांति का जीवन बिता पावे। कितना सुंदर बात है, जिससे उनको सब प्रेरणा मिले प्रभु से कि किसके साथ लड़ने नहीं जाना है, किस तरह दूसरों का आदर करना है, ये सारी बातें उनको समझ में आए। हालेलुया। और तीसरा संदेश क्या है? भले ही तुम प्रभु के चुने हुए लोग हो, लेकिन जहां मर्जी है वहां जाकर हाथ लगा के उनको हराना और उनकी जमीन को लेना और वहां पर रहने के लिए घर बनाना, ऐसा प्रभु मना किया है। इसका मतलब अपनी मर्जी से जाके घर नहीं बनाना, अपनी मर्जी से जाके जमीन नहीं खरीदना, अपनी मर्जी से जाके नौकरी नहीं करना, अपनी मर्जी से जाके पैसा नहीं कमाना। प्रभु जहाँ चाहता है वहाँ जाना, तब आशीर्वाद होगा। ये कैसे पता चलेगा? प्रज्ञा चाहिए। कैसे मिलेगा? पूछने से मिलेगा। पूछना है तो बैठना पड़ता है। इसलिए एफेसियों के 5:10 पता लगाते रहो कौन सी बातें प्रभु को प्रिय है, पता लगाना, उसके बाद कार्य करना। अपनी मर्जी से जाकर कई लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाता है, तकलीफ खत्म नहीं होगी, तकलीफ खत्म नहीं होगी। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि प्रभु ईसा मसीहा एक फैसला लेने के पहले कितनी प्रार्थना करते थे। उदाहरण के लिए अपने शिष्यों को चुन रहे, 12 शिष्यों को चुनने जा रहे, उसके पहले रात में पूरी रात बैठ के प्रार्थना किया। लूकस के अध्याय 6:12। पूरी रात प्रार्थना करने के बाद सुबह उठकर शिष्यों को पास बुलाया, प्रेरित रखा। प्रेरितों को बुलाने के पहले प्रभु प्रार्थना किया। इसका मतलब पिता अगर हो सके मुझे बता दे, उनका चेहरा मुझे दिखा दे, जिससे मैं केवल उनको चुनूं, नहीं तो मैं कितने लोगों को चुनूं, किसको चुनूं? मैं अपनी मर्जी से चुनूंगा। पिता की इच्छा को पहचानने के लिए पिता के पुत्र यीशु को भी यदि 12 घंटे प्रार्थना करने पड़े हैं, जागना पड़े हैं, तो हम लोगों को जो कि इस दुनिया में कितनी फैसलाएं ले रहे हैं, कितनी प्रार्थना की जरूरत है, याद रखिए। अब तीसरा संदेश वो है सीहोन के राज्य पर और बाशान के राजा ओग पर सब अधिकार कर रहे हैं। तो अमोरी वंश के लोग हैं, ये दोनों के ऊपर प्रभु अधिकार करने दिया। और उसके विषय में पढ़ते वक्त वचन 30, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसका मन हठी और उसका हृदय कठोर बना दिया था, जिससे वह उसे हमारे हवाले कर दे, जैसा कि बाद में हुआ। फिर क्या हुआ? हमने वचन 34, हमने उस समय उसके सब नगरों पर अधिकार कर लिया, उनके निवासियों का, पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, सबों का सर्वनाश किया।
ये अन्याय प्रभु ने उनके साथ क्यों किया। ये संदेश कई लोगों के मन में ये शक होगा, प्रभु तो अन्याय किए, इसका मन पहले हठी बनाया, कठोर हृदय बनाया, इसलिए वो युद्ध करने आया और युद्ध में सबों को पराजित किया। इसका कारण क्या है। शालनर करके एक वेद शास्त्री है, वो हमको बताते हैं ये इनके पापों के परिणित फल है, यानी ये पाप के कारण हृदय कठोर हो गया। प्रभु अपने न्याय के अनुसार इनके साथ व्यवहार किया, दया के अनुसार नहीं बल्कि न्याय के अनुसार। कारण पाप जब बड़े हो जाता है और उसको विकसित हो जाते हैं तब ये विपत्ति जरूर ऊपर आ जाती है। इसलिए पाप यहाँ पर विकसित हो गए थे ये दोनों जगहों में, इसलिए प्रभु उनके हृदय को ऐसे ही पाप व्यक्ति को कठोर कर देता है और होने दिया, मतलब पाप के इस विपत्ति पर रहने प्रभु अनुमति दिया। प्रभु उनके हृदय में विशेष आशीर्वाद भेज के उनको कोमल, सरल और पश्चातापी नहीं बनाया। इसका मतलब यही है। जॉर्ज लियो हाइडोक करके वेद शास्त्री भी यही उत्तर देते हैं कि आगे जो विपत्ति आ रही है उनको समझने की प्रज्ञा, और मैं इस तरह फैसला लूँगा तो उसकी विपत्ति, उसके अंतर्गत कितनी विपत्तियाँ मेरे देश पे आ बैठेगा, ये सब सोचने की प्रज्ञा प्रभु ने उनको नहीं दिया। कारण पाप वहाँ पर भयानक रूप से उस जगह में बढ़ गए थे। ये कैसे हमको पता चलता है, इसको समझने के लिए लेवी ग्रंथ के 18वां अध्याय वचन 24 से मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। तुम इन सब कर्मों के द्वारा अपने को दूषित नहीं करोगे, क्योंकि जिन राष्ट्रों को मैं तुम्हारे सामने निकाल दूंगा उन्होंने इसी प्रकार अपने को दूषित किया है। ये अवैध यौन संबंध के बारे में, यानी इमोरल सेक्सुअल सिंस जो यहाँ पर होते थे, यानी ये यौन संबंध से जुड़े हुए काफ़ी अप्राकृतिक रीति से पाप वहाँ पर बढ़ गए थे। 2 प्रकार के पाप, विशेषकर ये गंदे गलत रिश्ते के द्वारा जो पाप होते थे, यानी व्यभिचार से जुड़े हुए पाप, और दूसरा पहली आज्ञा के खिलाफ, यानी तंत्र मंत्र, जादू टोने, इस तरह की मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई पाप। ये सब बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जिन राष्ट्रों को मैं तुम्हारे सामने निकाल दूंगा उन्होंने इस प्रकार के पाप से अपने को दूषित किया, इस कारण वो देश दूषित हो गया। मैंने उसे उसके कुकर्मों का दंड दिया, उस देश ने अपने निवासियों को बाहर निकाल दिया। जब प्रभु अनुमति देता है, पाप जब विकसित हो जाते हैं, प्रभु न्याय के अनुसार अनुमति देगा। वो पाप को पापियों के ऊपर असर हावी होने के लिए प्रभु अनुमति देगा। वो पाप, वो विपत्ति इनके ऊपर लेके आते हैं। इसलिए हम लोग स्तोत्र संख्या 34 वचन 22 पे पढ़े हैं। स्तोत्र संख्या 34 वचन 22 पे लिखता है, कुकर्म ही अधर्म ही विधर्मी को मारता है। अधर्म ही विधर्मी को मारता है। अधर्म जब बड़े हो जाता है वो पूरे विधर्मियों को मार देता है। वचन 25, इस कारण वो देश दूषित हो गया, मैंने उसे अपने कुकर्म, उनके कुकर्मों का दंड दिया। देश ने निवासियों को बाहर कर दिया। द लैंड विल वोमिट यू आउट। अगर देश को आप दूषित करेंगे पाप के द्वारा, देश आपको वोमिट करेगा, यानी बाहर निकाल देगा। तो मेरे आदेशों विधियों का पालन करोगे, ऐसे कुकर्म नहीं करोगे, ना तो इस्राएली और ना तुम्हारे बीच रहने वाला प्रवासी। तुमसे पहले इस देश के रहने वाले ने ऐसे कुकर्म किया और वो देश दूषित हो गया। सावधान रहो, उस देश को फिर दूषित मत करो, नहीं तो वो तुमको बाहर निकाल देगा, जैसा कि उसने तुम्हारे पहले के लोगों के साथ किया है। ये कारण प्रियजनों, देश आपको उगाल देगा, उल्टी कर देगा, बाहर कर देगा। ये बाद में इस्राएलियों के साथ भी हुआ है। जब वायदे किए हुए देश में अधिकार तो पाया, उसके बाद वहां पर पाप में जीवन बिताया तो देश ने उनको बाहर कर दिया।
देश निकाला। बाहर के लोग आकर इनको सत्यानाश कर दिया और इनको पूरा इसराइलियों को बाबिलोन में, असीरिया में सब लेकर गया। वो बाद में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ है, ये सिहोन के साथ और ओग के साथ और उनके देश के साथ ये विपत्ति, वहाँ पर एक घृणित कर्म बहुत था। इसलिए प्रभु ने अपने अपने न्याय के अनुसार, जस्टिस के अनुसार इनके साथ व्यवहार होने दिया और इसराइलियों को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और न्याय का एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए विपत्ति उनके ऊपर होने दिया। और उस समय स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों, सबों का सर्वनाश क्यों होने दिया? पाप एक जगह में बढ़ जाता, उसका असर सबों पर पड़ता है। इसलिए कम्युनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ सिन, परिवार में एक पापा का पाप सभी लोगों को घर से निकाल देता। उदाहरण के लिए कोई एक पीता है, बहुत ज़्यादा पीने लगता है और दारू पी पी के सब कुछ बेच डालता है, तो वो घर से सभी लोगों को निकलना पड़ता है। बच्चे जो कभी पिया नहीं लेकिन पापा के कारण निकल के जाना पड़ता है। इसी तरह सबों पर उसका असर आ जाता है, कम्युनिटेरियन एस्पेक्ट पूरे समूह पे आ जाता है। दूसरी एक बात, अगर प्रभु ने दया करके ये स्त्रियों को और बच्चों को सब रहने देता तो पाप की जो कई साल तक पाप के स्वभाव में जीवन बिताने के कारण इनके अंदर वो पाप का स्वभाव है, वो ले जाके इसराइलियों में लेके आता, इसराइलियों में वो पाप का असर डाल देता। दे विल बी कम्युनिकेटिंग सिन। बच्चों को अगर रहने देता, वो बच्चे माता पिता के वो पाप का असर उनके ऊपर रहता और माता पिता के मृत्यु के लिए इन लोग बदला चुकाने के लिए बड़ा होगा और बाद में इसराइलियों की विपत्ति का कारण बन जाता है। यह सब जानते हुए प्रभु इसराइलियों पर तरस खाता है और ये लोगों पे न्याय के अनुसार व्यवहार करता है, चुने हुए लोगों पे दया के अनुसार व्यवहार करता है और प्रभु इन लोगों पे न्याय के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए इनके साथ ये विपत्ति आई है। लेकिन वो इसराइलियों के लिए एक चेतावनी भी है कि यह सब इसलिए उनके साथ हुआ और इसलिए आपको सावधान रहनी चाहिए। हालेलुया। इन दोनों अध्यायों से, तीसरे अध्याय से और एक संदेश हम पाएंगे, वचन 22, इनसे नहीं डरो, उनसे नहीं डरो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम लोगों के लिए युद्ध करेगा। प्रियजनों, प्रतिज्ञात देश में अधिकार पाने के लिए इसराइलियों को युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध को एक होली वॉर, एक पवित्र युद्ध के रूप में दिखाया गया है। ये युद्ध कौन हमारे लिए करेगा? प्रभु स्वयं करता, हमारे द्वारा प्रभु कार्य करेगा। इसराइलियों को केवल सहयोग देता जाना है। और प्रतिज्ञात देश में, यानी ईश्वर के राज्य जो हमारे लिए दिया गया है, इस पे प्रवेश करने के लिए हर एक व्यक्ति को भी युद्ध करना पड़ता। संदेश यही है, आज हमको ईश्वर के राज्य का अनुभव करना हो और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हो और यहाँ पर रहते समय ईश्वर के राज्य का अनुभव करना हो, युद्ध करना पड़ता है। हम लोग युद्ध क्षेत्र में हैं। लूकस के 16:16 में लिखा है, उसमें प्रवेश करने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लोग। बल जिनके अंदर है वो प्रवेश करेगा, यानी युद्ध करना पड़ता है। इसलिए बराबर हमको समाचारों में सब जागते रहो, जागते रहो। मतलब किसको जागना पड़ता है? जो युद्ध क्षेत्र में, उसको जागना पड़ता है, सैनिक को जागना पड़ता है। तो हम लोग युद्ध क्षेत्र में हैं, लेकिन हम लोग निरे मनुष्यों से युद्ध हमारी नहीं है, आध्यात्मिक युद्ध है। एफेसी अध्याय 6 वचन 12 से, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों तथा आकाश के दुष्टात्माओं से युद्ध करना पड़ रहा है। इसलिए हमारा युद्ध किससे है? इस दुनिया की दुष्टात्माएं, अंधकार की शक्ति है और एक पाप में हमको खींच कर ले जाने वाले दुष्टात्माओं से हमको युद्ध करना पड़ता है। इसलिए प्रभु हमसे क्या कहते हैं? मैं युद्ध करूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करना होगा। इसमें कौन सा अस्त्र सबसे पहले, सबसे शक्तिशाली शस्त्र कौन सा है? वो है तलवार। युद्ध के लिए तलवार की जरूरत। बिना तलवार का शत्रुओं के सामने जाएगा, क्या होगा? तलवार चाहिए। वो तलवार, आत्मा का वो तलवार, ईश्वर का वचन। इसलिए जिनके पास ईश्वर का वचन नहीं है, ईश्वर के राज्य में युद्ध करके कोई प्रवेश नहीं करने वाला है। ये तलवार है तो तलवार हमारे लिए युद्ध करेगा। ये तलवार ईश्वर का वचन है, वो प्रभु स्वयं है, यीशु है। इसलिए वचन को ग्रहण करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये वचन हमको शुद्ध करेगा,
तब हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी। ये पवित्रता हमारे लिए क्या है? कमरबद्ध है, मतलब वो हमारे लिए ब्रेस्ट प्लेट है, यानी वो हमको बचाएगा, शत्रु के आक्रमण से बचाने वाला चीज बन जाएगा। वो भी वचन के द्वारा आने वाली पवित्रता है। इसलिए ईश्वर अपना सारा कार्य अपने वचन के द्वारा करता है, वो तलवार के द्वारा करता है। जहाँ पर वचन है वहाँ पर प्रभु का कार्य है, स्वर्गदूत भी तैनात हो जाते हैं हमारे साथ। इसलिए ये युद्ध में, आध्यात्मिक युद्ध में, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की इस युद्ध में पवित्र वचनों को ग्रहण करिएगा, ये प्रभु हमको संदेश में देते हैं। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 36 को जरा देखें। स्तोत्र संख्या 36 को हम लोग दो भाग में बांटकर सीख सकते हैं। पहला भाग है वचन 7 तक। वो वचन में क्या लिखा है? पहले भाग में मनुष्य की बुराई और ईश्वर की भलाई। एक साइड में बुराई बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरे साइड में ईश्वर की भलाई बढ़ती जा रही है। जहां पर पाप बढ़ता है वहां पर कृपा भी बढ़ती है, क्योंकि ईश्वर अपनी दया को और ऊंचा करता है। कितना ऊंचा किया प्रभु? तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है, आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रति, इतनी ऊंची, क्योंकि पाप भी बढ़ते बढ़ते जा रहे। ईश्वर अपनी दया को भी बढ़ाते हैं। यह है पहला भाग। दूसरे भाग वचन 8 से 13 तक, उसमें क्या है? ये मनुष्य की बुराई, बुरे लोगों की बुराई से हमको बचाने के लिए भले ईश्वर से प्रार्थना, एक मांग है। ईश्वर की भलाई से मांग करते, ईश्वर की दया कि हम भीख मांग रहे हैं जिससे हम बुराई से बचे रहे, और ईश्वर जो महान कार्य हमारे लिए करते हैं उसी को हम देखकर आनंदित रहे। और इसलिए इस भाग में वचन 9 बहुत सुंदर वचन है याद रखने के लिए। तो उन्हें अपने घर के उत्तम व्यंजनों से तृप्त करता, अपने आनंद की नदी का जल पिलाता है। एक बार संत अगस्तिन इस वचन पे कुछ लिख रहा था। उस समय उसने कहा, जब ये वचन 9वां वचन पे कुछ लिख रहा था, तब एक असीम आनंद से वो भर गया, ईश्वरीय आनंद में वो डूब गया। जब लिखना चाह रहा था उस समय वो बोल रहा, मैं उसको लिख नहीं पाता हूँ, मैंने क्या अनुभव किया प्रकट नहीं कर पाता हूँ शब्दों में, लेकिन वो इतना सुंदर अनुभव था कि वो समझा नहीं सकता हमको। इस तरह बताते हैं, मतलब एक असीम आनंद प्रभु देता है, स्वर्ग के आनंद का एक हिस्सा उनको मिल गया, वो बोल रहे। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार हमेशा, यानी दाऊद हमेशा हमको ये बताते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जीवन आनंद का जीवन है। यहाँ पर क्या बोलता है? तो अपने घर के उत्तम व्यंजनों से तृप्त करता, आनंद की नदी का जल पिलाता है। भले ही इस दुनिया में काफी संकट एक धर्मी मनुष्य को सहना पड़ता है, साथ में दुनिया के सारे सुख, पाप का सुख, पाप मिक्स किया हुआ सुख है दुनिया में, काफी सुख, वो सारा आनंद हम लोग स्वीकार भी नहीं कर पाता। एक धर्मी मनुष्य काफी चीजों को मना करना पड़ता है, ना बोलना पड़ता है। यहाँ का सुख, इसमें बहुत सुख होगा, ये दारू पीने में बहुत सुख होगा, ये पाप करने में बहुत आनंद होगा, वो सारा आनंद मना है। और उसके बावजूद, और दूसरी बात जो है, बहुत ज्यादा संकट, बीमारी, परेशानी और शत्रुओं का आक्रमण, ये सब से घिरा भी रहता है। हम देखते हैं दाऊद हमेशा, इसके बावजूद जो आनंद प्रभु हमको देता है, वो आनंद इन तमाम दुख तकलीफों से भी परे हैं। और जितने आनंद का द्वार हमारे लिए बंद है दुनिया में, पाप का आनंद है, लेकिन उससे ज्यादा आनंद हमारे लिए खुला है प्रभु में। हालेलुया। इसलिए निरंतर आनंद की बातें वो हमको समझाते हैं। अगला वचन क्या था? वो भी बहुत सुंदर वचन है। तू ही जीवन का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, और तेरी ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। यूहन्ना के अध्याय 1 वचन 9, यीशु ही सच्ची ज्योति है जो सभी लोगों को ज्योति प्रदान करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 9 में यूहन्ना बताते हैं यीशु के बारे में, वही सच्ची ज्योति है
जो सभी लोगों को प्रकाशित करता है। हालेलुया। इसलिए ये दोनों वचन हम दिल में लगाए रखेंगे। प्रभु जीवन का स्रोत है, उसी पे तो हम सब कुछ को देखते हैं। यीशु रूपी प्रकाश में रहकर हम दूसरे लोगों को देख सकते हैं, तब उनकी भलाई हमको दिखाई देगा, सारे जगह में प्रभु का कार्य हमको दिखाई देगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 से हम केवल एक मुख्य संदेश को पाएंगे, वो है प्रभु भला गडरिया है। भले ही काफी संदेश इस पे है, लेकिन एक संदेश को प्रभु कहता है, मैं भला गडरिया हूं। उसकी विशेषता क्या है? इस अध्याय में प्रभु 8 विशेषताएं बताते हैं। पहली विशेषता, मैं फाटक से होके प्रवेश करता हूं। जो फाटक से होके आता है वही सच्चा गडरिया है, बाकी सब चोर है। रास्ता प्रभु है फाटक से। इसका मतलब अधिकार के साथ आया हूं, पिता ने मुझे भेजा है। मेरे अधिकार को अगर विश्वास करना आपको मुश्किल है तो मेरे कर्मों को देखो, मेरे कार्यों को देखो। इस अध्याय में कई जगह में प्रभु कहता है, मेरे कार्य को देखो। मुझ पे विश्वास नहीं कर सकता, मेरे कार्य को अगर देखकर विश्वास कर सकते हैं। वचन 25, 27, 37, 38, इसमें सब प्रभु कहता है, मेरे कर्म को देखो। उससे आपको पता चलेगा ये पिता का कार्य है। इसलिए फाटक से होकर आता है। दूसरी विशेषता, नाम लेकर बुलाता है। वचन 3, वह नाम ले लेकर भेड़ों को बुलाता है। प्रभु हमारा नाम जानता है। नाम जानने का मतलब हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र को जानना है, चार दीवारी को जानना है। जीवन से जुड़ी हुई हर एक कार्य को प्रभु, हमारी सारी जरूरतों को प्रभु जानता है। इसायास नबी के 49:16 पे लिखा, तुम्हारा नाम मेरे हथेली पर अंकित है। तीसरी विशेषता, वो बाहर लेके आता है। वचन 3 में वह भेड़ों को बुला के वो बाहर ले जाता है। इसका मतलब बाहर ले जाने का मतलब हरी भरी मैदानों में ले चलता है। इसका मतलब मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए ले जाता है। और फिर कहाँ तक ले जाएगा? प्रतिज्ञात देश तक ले जाएगा। यानी जो ईश्वर मुझे जहां तक ले जाना चाहता है वहां तक प्रभु मुझे ले चलेगा। आगे आगे वो मुझे बाहर ले जाता है। और चौथी बात क्या है? और बाहर ले जाने के बाद वो आगे आगे चलता है। इसका मतलब हर एक कार्य में प्रभु मुझे मार्ग दिखाता है, आगे आगे चलता है। इसायास नबी के 45वां अध्याय पे, वो मेरे आगे आगे चलता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। इसलिए प्रभु आगे आगे चलने का मतलब हर एक कार्य में हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी नमूना दिखाता है आगे आगे। उदाहरण के लिए दुख के समय में मुझे क्या करना है? एक तकलीफ आया, कोई मेरा विरोध किया, मुझे किसी ने मेरे बारे में कुछ बुराई बोले, बदनाम किया, मुझे क्या करना है? यीशु को देखना। क्योंकि जीवन के हर एक क्षेत्र पे मुझे क्या करना है, यीशु को देखने से पता चलता है। क्योंकि वो आगे आगे गया, हर एक तकलीफ में उतरा, इस दुनिया की हर एक परेशानी का सामना किया, और उस समय कैसे करना है उसने हमको दिखा दिया। इसलिए यीशु को देखने से पता चलता है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए, अच्छी नमूना है। इसलिए पेत्रुस के पहले पत्र के अध्याय 5 वचन 30 एक बार पढ़ना चाहें। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 3, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं, बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, जैसे प्रधान चरवाहा ऐसा किया, आदर्श बनना यानी एग्जाम्पल। यीशु ऐसा किया, इसलिए हमको भी दूसरों के लिए इस तरह का कार्य करना है। और प्रभु ने यह कार्य किया है। चौथी बात। और पांचवी बात क्या है? वो हमारे लिए मरने को तैयार है। भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण दे देता हूँ, मरने के लिए तैयार है। यीशु हमारे लिए अपना जीवन दिया। और छठवीं बात क्या है? वो एक एक भेड़ को अपनाता है। हम उनके अपने हैं, हम उनके अपने हैं। प्रभु कहता है, मजदूर भेड़िया वो आते देखकर भाग जाता है। क्योंकि मजदूर इसलिए भागता है क्योंकि वो तो मजदूर है, भेड़ों की कोई चिंता नहीं।
लेकिन भला गडरिया ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मालिक है, वो स्वयं अपनाया है, एक एक भेड़ जो है उसका अपना है, इसलिए वो प्यार करता है, इसलिए वो छोड़ के नहीं जाता है। हम लोग यूहन्ना के 13वां अध्याय के वचन 1 में इस तरह पढ़ते हैं, वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले अपनों को, इसलिए हमको उसने अपनाया है, ही हैज ओन्ड अस अप। और 7वीं बात क्या है, 14-15 में लिखा है, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। भेड़ों को प्रभु जानता है, ही नोस अस। वो मेरे आगे पीछे, अंतरतम को, मेरे ऊपर नीचे, मेरी जरूरतों को सब कुछ जानता है, ही नोस मी। वो है 7वीं बात। और 8वीं विशेषता क्या है, वचन 16 पे वो कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा, एक ही गडरिया। वो सबका मालिक है, सबका मुक्तिदाता है, इसलिए सभी लोगों को अपनाने वाला है प्रभु। इसलिए हम किसी को तुच्छ न समझे, प्रभु सभी लोगों को बचाएगा, ये विश्वास करे। केवल ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, वो सभी मानव जाति का। इसलिए वो कहता है, सारी भेड़ें मेरी है, उनको भी मुझे अपनाना है। इसलिए सच्चे गडरिया की विशेषता ये सब है। प्रभु पे हम विश्वास करते हैं और उनके लिए हमारे अधिकार, अपने ऊपर का सब कुछ हम उनको सौंपे, उनके अधिकार को हम लोग दावा करें। और भले हम लोग अगर उनकी भेड़ है तो उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, उनके पीछे जाना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, उनके कहना मानना चाहिए। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।